नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके YouTube चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, मैं सभी का 2 मिनट वेट कर लेता हूं, इतने में आप सभी लाइव जुड़ जाइएगा। तो अपना जो आज टॉपिक रहेगा वो बेंजाइन रहेगा। पहले वॉइस क्लियर रह गया, उसके बारे में मुझे बताओ। मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। आप अपना टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे बेसिकली बेंजाइन, उसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। लाइव जुड़ जाना सभी, 2 मिनट वेट करता हूं सभी का। मैं वॉइस भी चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। अपना बेंजाइन या टॉपिक है वॉइस वॉइस क्लियर है जी, एक वॉइस क्लियर है। अपन आज बेंजाइन आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिनट मैं सभी का वेट कर लेता हूं, मैं दोबारा आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा आप। बेसिकली टॉपिक आज जिसका डिस्कस करेंगे वो एरोमेटिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसकी मैं आज आपको कहानी समझाने वाला हूं। इस कहानी के अंदर बेंजाइन की मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सभी के पास वॉइस क्लियर आ रही होगी, कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है वॉइस के अंदर। तो अपन एरोमेटिक केमिस्ट्री का आज एक मजेदार टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है बेंजाइन। उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो बेंजाइन एरोमेटिक केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। आईआईटी जैम की बात करो, नेट गेट की बात करो, यहां से क्वेश्चन आते हैं। और बीएससी के फर्स्ट ईयर के अंदर ऑनर्स क्लास के अंदर यहां से इसके बारे में एक राइट शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, इसके ऊपर टिप्पणी आती है। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी पंकज जी। अपना टॉपिक है बेंजाइन। अब इसको फटने का क्या तरीका होता है, कैसे मैं इसकी स्टडी करूं, यानी इसकी स्टडी करने का कुछ तरीका होता होगा, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत रूबरू कराना चाहता हूं। तो ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। इसकी मैं आपको कहानी बताता हूं, बहुत एक मस्त वाले की तरह मैं इसको आपको रूबरू कराऊंगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट है बेंजाइन। इसकी अपन कहानी समझते हैं। इस कहानी के अंदर बेसिकली इसमें होता क्या है और ये इसके अंदर इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बेंजाइन क्या होता है, वो आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर। जब मैं आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा उसके बारे में इसके बारे में रूबरू होऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजाइन टॉपिक, इसको फटने का क्या तरीका है, यानी तरीका क्या लगाना इसको फटने का। तो ध्यान दीजिएगा एक बार सभी, इसको ध्यान देना जी। देखिएगा इसको कैसे अपने को डिस्कशन करना है। तो पहले अपन इसके बारे में इसकी क्या समझेंगे, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। मैं स्ट्रक्चर ऑफ एराइन के बारे में भी डिस्कस करूंगा। किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एराइन, यानी एराइन की क्या स्ट्रक्चर होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिक, किसका, बेंजाइन को। ध्यान दीजिएगा, नेट गेट वाले और आईआईटी जैम और बीएससी वाले और जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और जो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं वहां पे भी इसके बारे में दे रखा है। इसका दूसरा नाम होता है एराइन। इसका एक विख्यात उदाहरण होता है, इसको बेसिकली एराइन ही बोला जाता है, कई इसको बेंजाइन भी बोल देते हैं। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक कर दिया करो, कमेंट करो, इसको शेयर करो वीडियो को फ्रेंड सर्किल के अंदर, इंस्टाग्राम के ऊपर करो, फेसबुक के ऊपर करो और लिंक्डइन के ऊपर करो। तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन। इसका पढ़ने का क्या तरीका है, बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन को अपन इसके बारे में रूबरू होंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सामान्य परिचय क्या होता है, इसका सामान्य, किसका, बेंजाइन का सामान्य परिचय, इसको बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर सेकंड बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, तो बस यहाँ पे ध्यान देना जी। सेकंड बात करेंगे इसमें, यहां पे मैं सेकंड लिख देता हूं, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, यानी बेंजाइन का
फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी बेंजाइन का निर्माण कैसे होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेंजाइन का बेसिकली निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन इसकी कहानी थी अभी तक की ये। तो लास्ट में इसकी बात करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ध्यान देना जी आप, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ बेंजाइन, यानी कौन कौन सी रिएक्शनों के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। किसकी रिएक्शन पढ़ेंगे? बेंजाइन की रिएक्शन के बारे में अपन रूबरू होंगे। जितने भी लाइव इसको देख रहे हैं लेक्चर को, तो ध्यान देना जी, बेसिकली इसका बेंजाइन का एक एरोमेटिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको दूसरा नाम, इसका बेसिक नाम बोला जाता है, इसको एराइन बोला जाता है। तो ध्यान देना जी बेटा, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसकी कहानी आपको आनी चाहिए। बहुत विख्यात कहानी है इसकी, बहुत ही अनोखी कहानी है, एक अनोखा इंटरमीडिएट होता है कौन? बेंजाइन। इसकी मैं आपको कहानी बता रहा हूं। बेसिकली कहानी के अंदर मैंने अभी तक क्या बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन की, इसको तरीका क्या है, इसको पढ़ने का क्या तरीका, इसको अपन डिस्कशन कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है, इसको डील कैसे किया जाता है, इसको पढ़ने का क्या तरीका होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 पॉइंट ध्यान दीजिएगा आप। कितने पॉइंट? 3। पहला कौन सा? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बेंजाइन। दूसरा टॉपिक याद रखेंगे, निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। और तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा में क्या ध्यान देना है बेटा? ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ बेंजाइन या रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजाइन। कौन कौन सी रिएक्शनों में बेंजाइन काम में आता है। तो बेंजाइन की मैं बात कर लेता हूं। स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ध्यान देना जी आप, आपको दिख रहा होगा जी बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये एक बेंजाइन होती है, क्या होती है? एक बेंजाइन। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? ये पाई लाइक बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? पाई लाइक। इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक बेंजाइन की स्ट्रक्चर होती है। तो ये बेंजाइन की बेसिकली स्ट्रक्चर होती है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, बेंजाइन एक एरोमेटिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। बेसिकली मैंने क्या बताया, मैंने कहानी के अंदर आपको ये बताया, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके अंदर फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके कौन कौन सी रिएक्शनों में ये इन्वॉल्व होता है। कौन बेटा? बेंजाइन। तो इसकी बेसिकली एक कहानी चल रही थी। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं इसको शेयर कीजिएगा और उनको बोल दिया करो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। चाहे मैं नेट गेट की बात करूं और चाहे मैं आईआईटी जैम की बात करूं, जेई की बात करूं, वहां पे एडवांस के अंदर ये यहां से क्वेश्चन जरूर मिलता है। आईआईटी जैम के अंदर तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बेंजाइन के अंदर, और नाइट्रीन और कार्बिन। और मैं बात करूं तो किसके अंदर? जो 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, यानी क्रियाशील मध्यवर्ती जो 3 हैं, कौन कौन से? एक तो कार्बोकेटाइन, एक कौन सा बेटा? एक बेंजाइन और एक नाइट्रीन। इनको तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो एमएससी प्रवेश की एग्जाम भी होती है, वहां से इसके राइट शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बेंजाइन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नाइट्रीन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बिन। इनकी बेसिकली कहानी होती है। तो कहानी के अंदर मैंने अभी तक आपको ये बताया, इसकी स्ट्रक्चर बताती बेंजाइन की। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं, किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ एराइन। एराइन की स्ट्रक्चर क्या होती है? बेसिकली इसका एराइन के अंदर ये एग्जांपल होता है बेंजाइन। जो एराइन होता है उसका ही एग्जांपल कौन होता है? एक बेंजाइन होता है। तो एक बार मैं इसके अंदर आपको कहानी बता रहा था। कहानी के अंदर मैंने अभी तक आपको क्या बताया? इसकी स्ट्रक्चर बताई। अब इस कहानी को मैं आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं। अब मैं इसकी आगे इसको फर्दर डिस्कस करूंगा। बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर मैं इसकी स्ट्रक्चर बताई मैंने। पाई लाइक, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 बॉन्ड 2 और 3। कितने बॉन्ड हो गए? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 3 बंद बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं बताता हूं स्ट्रक्चर ऑफ एराइन। एराइन की संरचना कैसे होती है उसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बेटा। इसको ऐसे पढ़ना है एराइन को। तो ये इसको तीन स्टेप है इसके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और
थर्ड स्टेप। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ध्यान देना जी आप, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब देखना जी बेटा, अब क्या असली खेल आने वाला है, उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। तो कहानी के अंदर अभी तक मैंने क्या क्या सीखा उसके बारे में आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो ध्यान देना जी बेटा, अब बेसिकली होता क्या है, ध्यान देना जी इधर। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, बेंजाइन का इसके अंदर अपने को इसको डील कैसे करना है उसकी मैं इसकी कहानी बता रहा हूं। तो बता रहा था, अब देखना जी बेटा, यहां पे ध्यान दीजिए, ध्यान देना जी। स्ट्रक्चर ऑफ एराइन, यानी एराइन की स्ट्रक्चर क्या होती है उसके बारे में आपसे रूबरू होता हूं। यानी स्ट्रक्चर ऑफ एराइन, यानी एराइन की बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होती है उसकी मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो ध्यान देना जी बेटा, जिसने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, वो कमेंट कीजिएगा और शेयर करो वीडियो को, जितना हो सके गरीब लोगों की सहायता हो सके। जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको केमिस्ट्री सीखने को मिल सके तो उनको शेयर कर दिया करो। आपको शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है बेटा जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एराइन, इसकी मैं आपको कहानी बता रहा था बेटा। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, किसकी, एराइन की बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होती है उसकी मैं आपको कहानी बता रहा हूं। तो ध्यान देना जी आप एक बार, इसकी स्ट्रक्चर की कहानी। हां जी बिल्कुल, थैंक यू जी आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एराइन। अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, थैंक यू आपको पंकज जी। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एराइन, ध्यान देना जी आप बेटा, एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है उसकी मैं आपको कहानी बताता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एराइन, स्ट्रक्चर ऑफ एराइन का एक विख्यात उदाहरण है। कौन सा विख्यात एग्जाम्पल है, वो कौन है, बेंजाइन है। ध्यान देना जी आप, तो मैंने क्या बोला, जो एराइन का एक विख्यात एग्जाम्पल है। एराइन को किसे बोलते हैं, जिसके अंदर बेटा क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। कितने बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध हो। कितने बॉन्ड हो, त्रिबंध हो। उसका एक विख्यात और एक फेमस एग्जाम्पल है, जो क्या एग्जाम्पल है उसका, एक बेंजाइन एग्जाम्पल है। तो ये बेसिकली ये कहानी चल रही थी जिसके अंदर मैंने बताया इसका एक विख्यात एग्जाम्पल है। बेंजाइन किसे कहते हैं, आपको कोई पूछे तो उसको बोलना भाई जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो उसी को अपन बोलते हैं बेंजाइन। तो ये बेसिकली कहानी चल रही थी। कहानी के अंदर आप क्या बताओगे, एराइन किसे कहते हैं, एराइन उसे कहते हैं जहां पे क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एराइन बोलते हैं। इसका एक विख्यात उदाहरण है जो बहुत ही फेमस है, शेयर कीजिएगा जितने भी इसको वॉचिंग कर रहे हैं। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, एराइन की स्ट्रक्चर। एसीएफ के अंदर ये टॉपिक दे रखा है, ध्यान देना जी आप। एसीएफ की एग्जाम है, उसके अंदर सिलेबस में इंक्लूड है एराइन, जिसको इसका विख्यात उदाहरण क्या है, बेंजाइन है। तो इसका विख्यात उदाहरण लिख देता हूं यहां पे, विख्यात एग्जाम्पल। विख्यात एग्जाम्पल कौन सा है, जो बहुत ही फेमस है। आपको पता होगा आज का टॉपिक ही बेसिकली क्या है, विख्यात एग्जाम्पल क्या है, बेंजाइन है। ये क्या है इसका, बेंजाइन है इसका विख्यात एग्जाम्पल। तो विख्यात एग्जाम्पल कौन है, बेंजाइन। ये क्या होते हैं, पाई लाइक बॉन्ड होते हैं। नीचे लिख सकता हूं, पाई लाइक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, पाई लाइक बॉन्ड होते हैं। इतना आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली क्या बताया, इसका विख्यात एग्जाम्पल कौन सा होता है बेटा, इसका बेंजाइन, इसमें पाई लाइक बॉन्ड होते हैं। अब मैं इसके फॉर्मूले की बात कर लेता हूं। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, यहां से दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, ये वाला और ये वाला। बेंजीन के अंदर क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6 होता है। और वहां से मैं दो हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं। कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं। कितने हाइड्रोजन बेटा, दो हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं। तो मेरे पास चमचमाता हुआ क्या आता है, C6H4 आता है। क्या आता है बेटा, C6H4। तो ध्यान देना जी आप, एक बार ध्यान देना जी बेटा। तो इसके अंदर यहां पे H और यहां से H, यहां पे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो मेरे पास एक चमचमाता हुआ एक फॉर्मूला बनेगा जिसके अंदर उसका एग्जाम्पल क्या होगा। ध्यान देना जी आप, इसकी मैं कहानी बता रहा था। इसके
इसके अंदर इसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होता है उसकी मैं कहानी बता रहा हूं। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा आप। तो फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, ध्यान देना जी आप। तो सूत्र के अंदर इसके 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H4 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H4 होता है। ध्यान देना जी आपको। इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका बेंजाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H4 होता है। ध्यान देना जी आप। तो विख्यात इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसकी कहानी आगे बेसिकली आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके अंदर ये बेंजाइन हुआ, ये पाई लाइक बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है, और यहां पे कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ध्यान देना जी, 1 2 3, तो यहां पे कितने बॉन्ड है, 3 पाई लाइक बॉन्ड है। तो इसका विख्यात एग्जांपल कौन सा है बेटा, ध्यान देना, पाई लाइक C6H4। तो ध्यान देना जी आप, इसका एग्जांपल हो गया। अब मैं इसको आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु की कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहां पे 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ध्यान देना जी आप, इसके अंदर ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला। तो इसके अंदर बेंजीन का क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल C6H6 होता है। तो C6H6 के अंदर 2 हाइड्रोजन अपने को रिमूव करने हैं। तो मेरे पास कितने, यानी 6 थे, वहां से 2 रिमूव कर दिए, 2 हटा दिए, तो मेरे पास क्या बच गए बेटा, वहां पे 4 बच गए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, C6H4 हो गया, किसका, बेंजाइन का। ये बेसिकली आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अगर किसी के समझ में नहीं आई वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपको कहां पे कोई को बेसिक इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया क्या, इसका किसका, बेंजाइन का, या इसका स्ट्रक्चर ऑफ एराइन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एराइन का एग्जांपल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एराइन का एग्जांपल कौन सा है बेटा, बेंजाइन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एराइन किसे बोलते हैं, जहां पे क्या हो, जहां पे त्रिबंध पाए जाते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एराइन। और एराइन का एग्जांपल कौन सा है बेटा, बेंजाइन है। बेसिकली इतनी मैंने आपको कहानी बताई। अब मैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन की थोड़ी देर के अंदर बात कर लेता हूं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। मैं इसको बॉन्डिंग के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान देना जी बेटा। तो इसके अंदर ये बेसिकली मैंने बता दिया बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर। अब मैं इसकी एक कहानी बताऊंगा आपको। तो स्ट्रक्चर मैंने एराइन के अंदर एग्जांपल बताया, अब मैं इसकी आपको कहानी बताऊंगा। अब कहानी का बेसिकली टाइटल क्या है, टॉपिक क्या है कहानी का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन यानी बेंजाइन एक समतलीय षटकोणीय होता है। क्या होता है, समतलीय षटकोणीय होता है। कौन, बेंजाइन, क्योंकि लीनियर क्या होता है, समतलीय षटकोणीय होता है। कौन, बेंजाइन। तो ध्यान देना जी आप, बेसिकली इसके अंदर तो ये मेरी बेंजाइन इस स्ट्रक्चर होती है। बेंजाइन की स्ट्रक्चर नॉर्मल मैंने अभी क्या बताई थी, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन ये ऐसे बताया मैंने, यहां पे और यहां पे, और यहां पे क्या होता है, बेसिकली ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना जी आप। यहां पे मैं इसको नीचे यहां पे लिख देता हूं, यहां पे है ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे कितने बंद है, त्रिबंध है। कितने बंद है, 3। ध्यान देना जी, त्रिबंध कैसे आए, ध्यान देना जी आप। तो 1 और यहां पे 2 और यहां पे 3, तो कितने बंद है यहां पे, ध्यान देना जी 1 2 3। तो यहां पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर। अब मैं यहां पे एक साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, यहां पे पुअर ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज एक होती है हेड हेड ओवरलैपिंग, एक होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करूंगा उस टाइम में आपको ओवरलैपिंग की मैं कहानी बताऊंगा बहुत ही मजेदार की तरह। तो यहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो इसको मैं बॉन्डिंग के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूं, आपको ध्यान देना जी आप। तो सिर्फ यहां पे ध्यान दे रखना जी आपको, यहां पे ऐसे और यहां पे ये, और यहाँ पे क्या H चिपका दो, यहाँ पे H चिपका दो, यहाँ पे H,
यहाँ पे H और यहाँ पे H, और भी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है यहाँ पे? ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? ट्रिपाई बॉन्ड का है। ये कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड का है। ये जो मैंने यहाँ पे अंदर लिखा है ना, ये गोला, जो मैंने स्पेरिकल यानी इसके अंदर गोला लगाया, यहाँ पे क्या होगी? ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे बेसिकली क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है बेसिकली, ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होती है बेटा? समपार्श्विक ओवरलैपिंग हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो ध्यान देना जी, यहाँ पे क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। बेसिकली इतनी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी क्या हो जाएगी बेटा? ध्यान देना जी आप। तो ऐसे कि ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाए? यहाँ पे ओवरलैपिंग है बेसिकली, और यहाँ पे ये क्या है? ये बॉन्डिंग का है। ये बॉन्डिंग का, ये एंटी बॉन्डिंग का है। ये बॉन्डिंग का, ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग का। यहाँ पे ऐसे होता है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इतना आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन की मैंने इसकी ओवरलैपिंग बताया। यहाँ पे क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे H होते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पे H, 1 2 3 4। तो मैंने बताया इसमें हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H4, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। दोबारा समझना जी बेटा, क्या बताया मैंने? इसका फॉर्मूला बताया। बेंजाइन का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? C6H4 होता है बेसिकली इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब ध्यान देना जी, बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड वैलेंस कार्बन की sp हाइब्रिड होगा। हाँ जी, sp हाइब्रिड होगा, बिल्कुल जी। sp2 कैसे होगा? sp2 होगा यहाँ पे, sp2 होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप। तो sp2 और sp होगा, ध्यान देना जी आप। तो sp2 होता है यहाँ पे, यहाँ पे ओवरलैपिंग से बन रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देना जी आपको। sp तो जब मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं, यहां ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन मुझे सर ने क्या पूछा? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो CH और H, यहाँ पे एल्काइन हो, तब आएगा sp हाइब्रिडाइज। क्या आएगा? sp आएगा। तब क्या आएगा? sp हाइब्रिडाइज। यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। तो तब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो वहां पे क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसके अंदर। किसमें? जो ये मैंने स्ट्रक्चर बताई, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। ये बॉन्डिंग वाला होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? बॉन्डिंग। और एक होता है ABMO और एक होता है BMO, यानी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट और एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट। ये MOT के अंदर पढ़ते हैं अपन, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो ये बेसिकली इतनी कहानी थी। तो कहानी के अंदर मैंने अभी तक आपको स्ट्रक्चर बताई। आपको ये ध्यान रखना है, मैं कसम खाकर कहता हूं कि पहले मैं गोला बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा बेंजाइन। क्या बनाऊंगा? बेंजीन बनाऊंगा, और वहां पे मैं उसके बाहर क्या लगाऊंगा? एक ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगा। तो मैं कसम खाकर कहता हूं कि पहले मैं गोला बनाऊंगा और फिर मैं उसके अंदर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगा। तो ये मैं कसम खाकर आपको मैं वादा दिलाता हूं, आपको ऐसे याद करना है। आपको क्या याद रखना है? माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर आपको क्या याद रखना है? मैं कसम खाकर कहता हूं कि पहले मैं गोला बनाऊंगा और फिर मैं वहां पे बाहर क्या लगाऊंगा? एक ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड लगाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, बस यही मेरी आज की कहानी थी। आपको मैंने कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझा दी होगी। अब मैं बेसिकली इस कहानी को आगे फर्दर डिस्कस करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। थैंक यू जी, वाह वाह जी।
जी, आपको थैंक यू सो मच पंकज जी। अब बेसिकली ध्यान दीजिएगा इसकी स्टोरी बेसिकली क्या होती है। इतनी मैंने इसकी कहानी बताई, तो कहानी के अंदर यहाँ पे कहानी के अंदर मैंने अभी तक क्या बताया, एरोमेटिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है कौन बेटा, बेंजाइन होता है। बेंजाइन के अंदर बेसिकली आपको क्या करना है, बेंजाइन की पहले इसको तरीका क्या है, इसको फटने का, इसको लर्न कैसे करना है, इसको सीखना कैसे, इसका सीखने का तरीका क्या होता है। तो बेसिकली दो तरीका होता है, वो बेसिकली क्या होता है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन याद करना है, फिर आपको करना है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, और फिर आपको मजेदार की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका नाम है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजाइन, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये मेरी कहानी चल रही थी, कहानी के अंदर मैंने अभी तक ये बताया। तो आज मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा आपको कहां पे समझ में नहीं आया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो यहां पे। तो यहां पे जो एल्काइन होती है वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि उसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। ऐसे क्या होती है, लीनियर। किसकी बेटा, कौन सा, जो एल्काइन होती है, कौन, एल्काइन, उसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वहां पे क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो लीनियर जितने भी स्ट्रक्चर होती है वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन, और अगर वहां पे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये बेसिकली इसकी कहानी थी। तो कहानी आपको आज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसको शेयर करना, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है और पेज बना रखे हैं, वहां पे केमिस्ट्री के जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर चल रहे हैं। तो उनको बोला करो कि फ्री लाइव क्लास चल रही है, और जितना भी हो सके इसको शेयर करना प्लीज। जितने भी इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको बोलना है जितने भी आपके फ्रेंड है उनको शेयर कर दिया करो। आप शेयर करने में आपका क्या जा रहा है बेसिकली। तो ये कहानी थी, कल मैं कहानी को आगे डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं आपको कल बताऊंगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, यानी फॉर्मेशन कैसे होता है, बेंजाइन का बेसिकली निर्माण कैसे होता है, उसकी कहानी मैं कल लेके आपके पास प्रस्तुत होने वाला हूं। तो कल मेरे पास आप बेंजाइन की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करूंगा। और कल ध्यान देना जी, बेसिकली ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण था। और साइड बाय ओवरलैपिंग की एक्सप्लेन करो सब sp2 ये को साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम में आपसे बात कर लेंगे जो पंकज जी। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे काम आता है साइड वाइज ओवरलैपिंग के अंदर। ध्यान देना जी, यहाँ पे ओवल एक बॉन्डिंग और एंटी बॉन्ड, अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही तो वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर वहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो 1 2 3 तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम में पूरा बता दूंगा, इसकी बेसिकली कहानी बता दूंगा पूरी, ऐसे की ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ध्यान दीजिए, बस ये मेरा इसका आज का टॉपिक यहां तक था। बेसिक इंट्रोडक्शन कराया मैंने आज बेंजाइन का, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगी डिफरेंस बिटवीन एल्काइन एंड बेंजाइन, तो एल्काइन बेंजाइन क्या डिफरेंस होता है, वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है किसमें, एल्काइन में, और यहां पे होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बेसिकली आज की कहानी थी। कल मैं इस कहानी को आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। तो आपको ध्यान देना जी, मैं ओनली डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं यहां पे। पंकज जी आपको समझ में नहीं आया दोबारा कमेंट कीजिएगा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं ओनली, यहां पे डबल बॉन्ड इसकी बात कर रहा हूं, इसकी मैं बॉन्ड की अंदर वाले बॉन्ड की बात नहीं कर रहा। ध्यान देना दोबारा पंकज जी, यहां पे क्या, यहां पे कि मैं इसकी बात कर रहा हूं डबल बॉन्ड की, ये वाला, ये बाहर वाला और ये अंदर, यहां पे जो यहां पे इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर है, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा, इसकी बात करो। तो यहां पे बेसिकली होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपका क्वेश्चन का जवाब मिल गया, आपको मिल गया जी क्या आपको। मैं इसकी बॉन्ड की बात कर रहा हूं जो मैंने ये बेंजाइन बनाया, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। यहां पे दोबारा देख, यहां पे देखो दोबारा जी आप,
ये मैंने बात की इसके अंदर, मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं ओनली, ध्यान दे जाओ, ये वाला। तो यहाँ पे sp2 होता है, sp2 और sp2 होता है बेटा, यहाँ पे sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे ध्यान देना जी, आप ध्यान दीजिएगा जी। यहाँ पे इसकी बात करूं तो sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर मैं उसकी एल्काइन की बात करूं, दोबारा ध्यान देना, ये एल्काइन की बात करूं तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन की लीनियर स्ट्रक्चर होती है। इससे क्या होती है? लीनियर स्ट्रक्चर, यानी रेखीय स्ट्रक्चर होती है इसकी। क्या होती है? रेखीय स्ट्रक्चर ऐसे होती है। ध्यान देना जी, किसकी? एल्काइन की। किसकी? एल्काइन की लीनियर स्ट्रक्चर होती है, रेखी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इतनी मेरे से गुजारिश थी कि आपको बहुत अच्छी तमन्ना होगी कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, आप और हमारा इंटरेक्शन होगा कल मॉर्निंग में 8 बजे। तो आप कल की क्लास को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कल, जिसका नाम रहेगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, यानी बेंजाइन का निर्माण कैसे होता है। कल 8 बजे की क्लास होगी, सभी को आप शेयर कर देना। कल की क्लास का मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा, मैं वहां पे कम्युनिटी टैब में डाल देता हूं, वहां पे आप देख लिया करो। यूट्यूब के अंदर जो कम्युनिटी टैब आता है वहां पे आप देखा करो जी, क्योंकि वहां पे मैं इसके अंदर नोटिफिकेशन डाल देता हूं, तो वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा। आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच, टेक केयर और बाय बाय।